हमारे चैनल जीके क्विज आईक्यू में आपका स्वागत है और ये वीडियो दिल्ली पर आधारित है। कृपया पूरा वीडियो देखें, जिसमें आपको दिल्ली के बारे में कई तथ्य मिलेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। दिल्ली का कुल क्षेत्रफल कितना है? 1148 वर्ग किलोमीटर, 1483 वर्ग किलोमीटर, 1302 वर्ग किलोमीटर, 1850 वर्ग किलोमीटर। द राइट आंसर इज 1483 वर्ग किलोमीटर। विस्तार से उत्तर। दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र बनाता है। ये क्षेत्र 11 जिलों में विभाजित है। दिल्ली के इस क्षेत्रफल में शहरी और ग्रामीण दोनों हिस्से आते हैं। राजधानी क्षेत्र योजना के तहत इसे और भी व्यवस्थित रूप से विकसित किया गया है। दिल्ली का क्षेत्रफल भारत के अन्य महानगरों की तुलना में छोटा है, लेकिन इसकी घनी आबादी इसे एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाती है। क्वेश्चन नंबर 2। दिल्ली का आधिकारिक नाम क्या है? नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली नगर निगम। द राइट आंसर इज नई दिल्ली। विस्तार से उत्तर। नई दिल्ली दिल्ली का आधिकारिक नाम और भारत की राजधानी है। इसे 1911 में ब्रिटिश राज के दौरान राजधानी घोषित किया गया था। एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने नई दिल्ली की वास्तुकला डिजाइन की। ये क्षेत्र भारत सरकार के प्रमुख कार्यालयों और राष्ट्रपति भवन का मुख्य स्थान है। हालांकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका एक बड़ा हिस्सा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में फैला है। क्वेश्चन नंबर 3। दिल्ली की सीमा किन राज्यों से लगती है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश और हरियाणा। विस्तार से उत्तर। दिल्ली की सीमा उत्तर में हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगती है। हरियाणा राज्य दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है, जबकि यमुना नदी के पार उत्तर प्रदेश की सीमा है। ये स्थानिक स्थिति दिल्ली को भारत के उत्तरी हिस्से का प्रमुख व्यापारिक और परिवहन केंद्र बनाती है। क्वेश्चन नंबर 4। दिल्ली में यमुना नदी का कुल लंबाई का हिस्सा कितना है? 22 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। द राइट आंसर इज 48 किलोमीटर। विस्तार से उत्तर। यमुना नदी दिल्ली में लगभग 48 किलोमीटर लंबाई तक बहती है। ये नदी दिल्ली की जलापूर्ति का मुख्य स्रोत है। यमुना नदी दिल्ली के पूर्वी हिस्से से गुजरती है और इसका महत्व ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी है। हालांकि बढ़ते प्रदूषण के कारण यमुना नदी का जल स्तर और गुणवत्ता प्रभावित हुई है। क्वेश्चन नंबर 5। दिल्ली का पहला मेट्रो स्टेशन कौन सा था? कश्मीरी गेट, शाहदरा, द्वारका, राजीव चौक। द राइट आंसर इज शाहदरा। विस्तार से उत्तर। दिल्ली मेट्रो का पहला स्टेशन शाहदरा था, जिसे 24 दिसंबर 2002 को जनता के लिए खोला गया। यह दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC द्वारा संचालित पहली लाइन का हिस्सा है, जिसे रेड लाइन के नाम से जाना जाता है। दिल्ली मेट्रो ने शहरी परिवहन प्रणाली को बदल दिया है और यह भारत की पहली आधुनिक मेट्रो सेवा है। क्वेश्चन नंबर 6। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, चौधरी ब्रह्मा प्रकाश, शीला दीक्षित। दी राइट आंसर इज चौधरी ब्रह्मा प्रकाश। विस्तार से उत्तर। चौधरी ब्रह्मा प्रकाश 17 मार्च 1952 को दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने।
वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने 1955 तक मुख्यमंत्री पद संभाला। हालांकि 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। 1993 में संविधान संशोधन के बाद दिल्ली में फिर से विधानसभा और मुख्यमंत्री का पद बहाल किया गया। क्वेश्चन नंबर 7। दिल्ली का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कौन सा है? कश्मीरी गेट आईएसबीटी, आनंद विहार आईएसबीटी, सराय काले खां आईएसबीटी, द्वारका बस टर्मिनल। द राइट आंसर इज कश्मीरी गेट आईएसबीटी। विस्तार से उत्तर। कश्मीरी गेट इंटरस्टेट बस टर्मिनल आईएसबीटी दिल्ली का सबसे बड़ा और व्यस्ततम बस टर्मिनल है। ये 1976 में स्थापित किया गया था और ये उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए बस सेवाओं का प्रमुख केंद्र है। ये टर्मिनल आधुनिक सुविधाओं और मेट्रो कनेक्टिविटी से लैस है। क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली में कौन सा स्मारक 7वीं आश्चर्य के रूप में जाना जाता है? इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा। दी राइट आंसर इज कुतुब मीनार। विस्तार से उत्तर। कुतुब मीनार दिल्ली का एक प्रसिद्ध स्मारक है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। ये 73 मीटर ऊंची मीनार है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में बनवाया था और बाद में इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने इसे पूरा किया। ये लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना है और इसमें कुरान की आयतें खुदी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9। दिल्ली में कौन सा मंदिर लोटस टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है? अक्षरधाम मंदिर, बिरला मंदिर, कमल मंदिर, इस्कॉन मंदिर। द राइट आंसर इज कमल मंदिर। विस्तार से उत्तर। कमल मंदिर, जिसे लोटस टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, बहाई धर्म का एक प्रमुख उपासना स्थल है। इसका निर्माण 1986 में पूरा हुआ था। इसकी संरचना कमल के फूल के आकार में बनाई गई है और यह अपनी वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रार्थना कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10। दिल्ली का पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ, शाहजहानाबाद, तुगलकाबाद, महरौली। द राइट आंसर इज इंद्रप्रस्थ। विस्तार से उत्तर। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। इसे पांडवों ने स्थापित किया था। ऐतिहासिक रूप से दिल्ली को विभिन्न नामों से जाना गया, जैसे शाहजहानाबाद, मुगल काल, तुगलकाबाद, तुगलक वंश और महरौली सल्तनत काल। क्वेश्चन नंबर 11। दिल्ली के किस क्षेत्र को दिल का दिल कहा जाता है? चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, करोल बाग, हौज खास। द राइट आंसर इज कनॉट प्लेस। विस्तार से उत्तर। कनॉट प्लेस, जिसे सीपी के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली का व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र है। इसे ब्रिटिश शासनकाल में 1933 में बनाया गया था। यह क्षेत्र गोलाकार संरचना में बना है और यहां बड़ी संख्या में ऑफिस, रेस्टोरेंट और शॉपिंग सेंटर है। क्वेश्चन नंबर 12। दिल्ली का प्रसिद्ध जंतर मंतर किसके लिए जाना जाता है? खगोलीय उपकरण, संग्रहालय, प्राचीन किला, युद्ध स्मारक। द राइट आंसर इज खगोलीय उपकरण। विस्तार से उत्तर। जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला है, जिसे 1724 में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। इसका उपयोग सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति को मापने के लिए किया जाता था। यह स्थापत्य कला और विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13।
दिल्ली का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। द राइट आंसर इज दिल्ली विश्वविद्यालय। विस्तार से उत्तर। दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 में स्थापित किया गया था और यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। यह विश्वविद्यालय 16 संकायों, 86 शैक्षणिक विभागों और 77 संबद्ध कॉलेजों के साथ उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अनेक प्रतिष्ठित विद्वानों, वैज्ञानिकों और राजनेताओं को तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 14। दिल्ली में राजघाट किसके स्मारक के रूप में जाना जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह। द राइट आंसर इज महात्मा गांधी। विस्तार से उत्तर। राजघाट महात्मा गांधी का स्मारक है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये वो स्थान है जहां 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का अंतिम संस्कार किया गया था। काले संगमरमर से बना ये स्मारक सादगी और शांति का प्रतीक है। यहां पर हर साल उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15। दिल्ली मेट्रो की सबसे लंबी लाइन कौन सी है? रेड लाइन, येलो लाइन, पिंक लाइन, ब्लू लाइन। द राइट आंसर इज पिंक लाइन। विस्तार से उत्तर। पिंक लाइन दिल्ली मेट्रो की सबसे लंबी लाइन है जिसकी कुल लंबाई लगभग 59 किलोमीटर है। ये मेट्रो लाइन मजलिस पार्क से शिव विहार तक जाती है। इसे रिंग कॉरिडोर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये दिल्ली के कई प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ती है। ये मेट्रो लाइन महिलाओं के लिए अतिरिक्त कोच और बेहतर सुरक्षा सुविधाओं से भी लैस है। क्वेश्चन नंबर 16। दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? 2000, 2005, 2010, 2015। द राइट आंसर इज 2005। विस्तार से उत्तर। अक्षरधाम मंदिर का निर्माण 6 नवंबर 2005 को पूरा हुआ। यह मंदिर स्वामीनारायण संप्रदाय द्वारा बनवाया गया और यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता को दर्शाने वाला उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर 100 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और यहां विशाल मूर्तियां, संगीत फव्वारे और प्रदर्शनी गैलरी है। क्वेश्चन नंबर 17। दिल्ली में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा। द राइट आंसर इज इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। विस्तार से उत्तर। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है और यह भारत का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। इसका नाम भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। इसमें 3 टर्मिनल हैं जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह हवाई अड्डा विश्वस्तरीय सुविधाओं और प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, शाहजहां, बाबर, औरंगजेब। द राइट आंसर इज शाहजहां। विस्तार से उत्तर। जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1656 में करवाया था। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है और दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में स्थित है। मस्जिद की वास्तुकला में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग किया गया है। यहां एक समय में 25,000 लोग प्रार्थना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। दिल्ली के किस क्षेत्र को दिल्ली का मिनी तिब्बत कहा जाता है? हुमायूं का मकबरा, मजनू का टीला, लोधी गार्डन, चांदनी चौक।
द राइट आंसर इज मजनू का टीला। विस्तार से उत्तर। मजनू का टीला दिल्ली का एक प्रमुख क्षेत्र है जिसे मिनी तिब्बत कहा जाता है। यह स्थान तिब्बती शरणार्थियों का निवास है और यहां तिब्बती संस्कृति, भोजन और हस्तशिल्प की झलक मिलती है। यह स्थान 1960 के दशक में तिब्बती समुदाय के बसने के बाद प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 20। दिल्ली के किस उद्यान को हरित हृदय कहा जाता है? बुद्ध जयंती पार्क, लोधी गार्डन, नेहरू पार्क, गार्डन ऑफ 5 सेंसेज। द राइट आंसर इज लोधी गार्डन। विस्तार से उत्तर। लोधी गार्डन दिल्ली का प्रसिद्ध हरित क्षेत्र है जिसे हरित हृदय कहा जाता है। ये 90 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें लोधी वंश के शासकों की मकबरे स्थित है। यहां सैर, योग और अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। दिल्ली में भारत का गेटवे किसे कहा जाता है? इंडिया गेट, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, कुतुब मीनार। द राइट आंसर इज इंडिया गेट। विस्तार से उत्तर। इंडिया गेट को भारत का गेटवे कहा जाता है। यह स्मारक 42 मीटर ऊंचा है और इसे 1931 में प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था। एडविन लुटियंस ने इसे डिजाइन किया। इंडिया गेट के नीचे एक अमर जवान ज्योति जलती है जो शहीद सैनिकों को समर्पित है। यह स्थान दिल्ली के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 22। दिल्ली के किस क्षेत्र में सिरी फोर्ट स्थित है? मालवीय नगर, हौज खास, शाहदरा, वसंत विहार। द राइट आंसर इज मालवीय नगर। विस्तार से उत्तर। सिरी फोर्ट मालवीय नगर के पास स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 14वीं शताब्दी में दिल्ली की सुरक्षा के लिए करवाया था। यह किला दिल्ली सल्तनत की मजबूत रक्षात्मक संरचनाओं में से एक था। क्वेश्चन नंबर 23। दिल्ली का कौन सा स्थान राष्ट्रपति भवन के निकट स्थित है? विजय चौक, राजघाट, जंतर मंतर, कनॉट प्लेस। द राइट आंसर इज विजय चौक। विस्तार से उत्तर। विजय चौक राष्ट्रपति भवन के सामने स्थित है और यह दिल्ली के प्रमुख स्थलों में से एक है। हर साल गणतंत्र दिवस परेड का समापन यही होता है। विजय चौक राष्ट्रपति भवन नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के बीच स्थित है, जो इसे एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाता है। क्वेश्चन नंबर 24। दिल्ली के किस स्थान पर गांधी संग्रहालय स्थित है? राजघाट, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, जनपथ, चांदनी चौक। द राइट आंसर इज राजघाट। विस्तार से उत्तर। गांधी संग्रहालय राजघाट के पास स्थित है। इसे महात्मा गांधी के जीवन और उनके आदर्शों को समर्पित किया गया है। यहां गांधी जी से जुड़ी वस्तुएं, चित्र, दस्तावेज और उनकी विचारधारा से संबंधित प्रदर्शनियां लगाई जाती है। यह संग्रहालय शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 25। दिल्ली में स्थित मुगल गार्डन को अब किस नाम से जाना जाता है? अमृत उद्यान, हरित गार्डन, सेंट्रल पार्क, राष्ट्रपति उद्यान। द राइट आंसर इज अमृत उद्यान। विस्तार से उत्तर। मुगल गार्डन, जो राष्ट्रपति भवन के अंदर स्थित है, अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाता है। यह गार्डन अपनी मुगल शैली की बागवानी, रंग बिरंगे फूलों और फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। हर साल वसंत ऋतु में इसे आम जनता के लिए खोला जाता है। इस गार्डन का डिजाइन एडविन लुटियंस और विलियम मुस्तफा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26। दिल्ली का कौन सा ऐतिहासिक किला अनंगपाल तोमर के समय से जुड़ा है? लाल किला, पुराना किला, तुगलकाबाद किला, राय पिथौरा किला।
द राइट आंसर इज राय पिथौरा किला। विस्तार से उत्तर। राय पिथौरा किला अनंगपाल तोमर और उनके उत्तराधिकारी पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा है। यह किला 12वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसे दिल्ली का सबसे पुराना किला माना जाता है। इसे तोमर वंश के दौरान बनवाया गया और बाद में पृथ्वीराज चौहान ने इसे विस्तारित किया। आज ये किला खंडहरों के रूप में है और भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्यों को संजोए हुए है। क्वेश्चन नंबर 27। दिल्ली के किस मेट्रो स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? कश्मीरी गेट, द्वारका सेक्टर 21, अक्षरधाम, हौज खास। द राइट आंसर इज द्वारका सेक्टर 21। विस्तार से उत्तर। द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट मिला है क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल सुविधाओं से लैस है। दिल्ली मेट्रो पर्यावरण संरक्षण के लिए सतत प्रयास कर रही है और ये मेट्रो स्टेशन इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 28। दिल्ली के किस क्षेत्र को डिप्लोमैटिक एनक्लेव कहा जाता है? चाणक्यपुरी, वसंत कुंज, हौज खास, साकेत। द राइट आंसर इज चाणक्यपुरी। विस्तार से उत्तर। चाणक्यपुरी को डिप्लोमैटिक एनक्लेव कहा जाता है क्योंकि यहां विदेशी दूतावास और उच्चायोग स्थित है। यह क्षेत्र विशेष रूप से योजना बनाकर विकसित किया गया है और यह दिल्ली के सबसे हरे भरे और व्यवस्थित इलाकों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 29। दिल्ली में सफदरजंग मकबरा किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? मुगल स्थापत्य शैली, ब्रिटिश स्थापत्य शैली, दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली, हिंदू स्थापत्य शैली। द राइट आंसर इज मुगल स्थापत्य शैली। विस्तार से उत्तर। सफदरजंग मकबरा मुगल स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा 1754 में नवाब सफदरजंग के लिए बनाया गया था। इसमें संगमरमर और बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। इसे मुगल वास्तुकला का अंतिम बड़ा मकबरा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। दिल्ली के किस स्मारक को चर्चित अष्टकोणीय टॉवर कहा जाता है? हुमायूं का मकबरा, सिरी फोर्ट, शेर मंडल, अजमेरी गेट। द राइट आंसर इज शेर मंडल। विस्तार से उत्तर। शेर मंडल एक अष्टकोणीय टॉवर है जो पुराना किला के अंदर स्थित है। इसे शेर शाह सूरी ने बनवाया था और बाद में इसे हुमायूं ने पुस्तकालय के रूप में उपयोग किया। यही वो स्थान है जहां से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31। दिल्ली में किस स्थान पर कृत्रिम झील स्थित है? लोधी गार्डन, भलसवा झील, रोहिणी झील, मयूर विहार झील। द राइट आंसर इज भलसवा झील। विस्तार से उत्तर। भलसवा झील दिल्ली में स्थित एक कृत्रिम झील है जो शहरी जल निकासी परियोजना के तहत बनाई गई थी। ये झील एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है और यहां कई पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32। दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब किससे संबंधित है? गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु हरकृष्ण जी। द राइट आंसर इज गुरु तेग बहादुर जी। विस्तार से उत्तर। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान से संबंधित है। इसे उस स्थान पर बनाया गया है जहां गुरु जी के अंतिम संस्कार की चिता जलाई गई थी। ये गुरुद्वारा भारतीय इतिहास में सिख धर्म की महानता और बलिदान को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 33। दिल्ली में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहां स्थित है? चाणक्यपुरी, करोल बाग, सरोजनी नगर, प्रगति मैदान। द राइट आंसर इज चाणक्यपुरी। विस्तार से उत्तर। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय चाणक्यपुरी में स्थित है। यह संग्रहालय भारतीय रेलवे के इतिहास,
विकास और प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करता है। यहाँ पुराने इंजन, डिब्बे और अन्य रेलगाड़ी से जुड़ी वस्तुएं देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 34। दिल्ली के किस क्षेत्र में दिल्ली हाट स्थित है? सरोजनी नगर, INA, हौज खास, द्वारका। द राइट आंसर इज INA। विस्तार से उत्तर, दिल्ली हाट INA में स्थित है। ये एक ओपन एयर मार्केट है जहां हस्तशिल्प, हथकरघा और विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यंजन मिलते हैं। ये स्थान भारतीय संस्कृति और पारंपरिक कला को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 35। दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 60, 70, 80, 75। विस्तार से उत्तर, दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। इनमें से 58 सीटें सामान्य वर्ग के लिए और 12 सीटें अनुसूचित जातियों SC के लिए आरक्षित है। दिल्ली का पहला विधानसभा चुनाव 1993 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36। लोकसभा में दिल्ली के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित है? 7, 9, 11, 10। द राइट आंसर इज 7। विस्तार से उत्तर, दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। ये सीटें विभिन्न संसदीय क्षेत्रों जैसे चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली आदि में विभाजित है। इन सीटों के लिए चुनाव हर 5 साल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। दिल्ली की कुल आबादी 2021 के अनुमान के अनुसार कितनी है? 2 करोड़, 2.5 करोड़, 1.9 करोड़, 1.5 करोड़। द राइट आंसर इज 1.9 करोड़। विस्तार से उत्तर, 2021 के अनुमान के अनुसार दिल्ली की कुल आबादी लगभग 1.9 करोड़ है। यह भारत के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है। दिल्ली की जनसंख्या घनत्व लगभग 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 38। दिल्ली में किस राजनीतिक पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। द राइट आंसर इज आम आदमी पार्टी। विस्तार से उत्तर, 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। क्वेश्चन नंबर 39। दिल्ली के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? अरविंद केजरीवाल, शीला दीक्षित, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा। द राइट आंसर इज शीला दीक्षित। विस्तार से उत्तर, शीला दीक्षित ने 1998 से 2013 तक लगातार 3 कार्यकाल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। यह दिल्ली के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल है। क्वेश्चन नंबर 40। लास्ट क्वेश्चन। दिल्ली में कितने जिले हैं? 9, 11, 12, 15। द राइट आंसर इज 11। विस्तार से उत्तर, दिल्ली में कुल 11 जिले हैं। ये जिले हैं सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, शाहदरा और नई दिल्ली। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, then please subscribe, like, comment and share.